अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज मैं काफ़ी दिन के बाद फिर से व्लॉग बना रही हूँ। जैसे ही टाइम मिलता है या मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेरे पास टाइम है तो मैं व्लॉग फिर बना लेती हूँ, और अगर मुझे लगता है कि नहीं टाइम नहीं है तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ। तो बस इसी तरह से रमज़ान इंशाल्लाह गुज़रेगा, उसके बाद फिर देखेंगे, क्योंकि आजकल जो है ना माहौल थोड़ा सा कह लें कि अफ़सरदा है, दबाव का शिकार है। जैसे कि आप सब भी जानते ही हैं कि जो हालात हैं मुल्क के, उनकी वजह से इर्द गिर्द जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनकी वजह से मतलब सारी चीज़ें जो है ना वो आपके ऊपर बड़ा गहरा असर जो है ना वो रखती हैं। स्पेशली जब आपने ऐसे कोई मतलब मैं जैसे हम व्लॉग बनाते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मूड इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि वॉइस ओवर की भी समझ नहीं आती कि बंदा क्या वॉइस ओवर करे। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि सब कुछ जो है ना वो अच्छा कर दें। बस यही दुआ कर सकते हैं हम, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं ना वो कह लें कि हमारी पहुंच से दूर होती जा रही हैं। तो बस क्या कर सकते हैं। बहरहाल जी, यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं आज ना कुछ अच्छा सा बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने कुछ ख़ास इफ्तारी भी नहीं बनाई। मतलब वही सब्ज़ी रोटी और सालन इस तरह से मतलब बन रहा था। तो मैंने कहा चलो आज जो ना कुछ बनाते हैं। तो फिर सोचने के बाद कुछ अच्छा सा ये होता है कि जिसको खा के आपको अच्छा लगे, मतलब सारे खुश होके खा लें। तो मैंने फिर यही किया जी, मैंने फिर सोचा कि चलो आज पुलाव बनाते हैं और साथ में जो है ना कुछ फ्राई आइटम भी बना लेते हैं। ज़री बात है, अलियान का रोज़ा होता है तो खैर उसको भी इतना नहीं है, फ्राइज़ जो होती हैं ना फ्राई आइटम्स, उनका इतना नहीं है। उसको भी होता है कि मतलब उसकी पसंद का कोई सालन अच्छा सा हो, खाना हो, कबाब हो, तो वो खुश हो जाता है। तो बस फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत की, और दूसरा ये है कि घर में जो है ना वो माहौल भी ऐसा हो रहा है कि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो परेशान हुई हूँ काफ़ी दिन से। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, तो अभी तक जो है ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब एक एक दो दिन ठीक होते हैं, फिर उसी तरह तबीयत जो है ना ख़राब हो जाती है। तो बहरहाल जी, आप सब भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैंने जी कैमरा मैंने सेट किया। आज दूसरा कैमरा जो है ना वो थोड़ा सा कह लें कि गड़बड़ कर गया था, स्टैंड सॉरी। तो फिर मैंने ना पुराना वाला मेरा स्टैंड निकाला, उस पे मैंने इसको फ़िक्स किया। तो इस तरह से वो उसका ना मतलब वो उसकी हाइट ज़रा कम है तो मैंने ऊपर ही रखा हुआ था इसके शेल्फ़ के, तो इतना अच्छा जो है ना वो नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा, हस्बैंड आए ना तो मैंने उनको बोला, आ तो है थोड़ी देर पहले गए थे, नमाज़ वगैरह पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा आप ना इसको ठीक कर दे ज़रा। तो फिर उन्होंने ठीक कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं इतनी देर अब रुक नहीं सकती, क्योंकि इफ्तारी का टाइम थोड़ा कह लें कि कम ही है। तो मैंने फिर स्टार्ट कर दिया। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने कटिंग की, साथ साथ जो है ना वो मैंने प्याज कट करके रखा फ्राई करने के लिए। अच्छा, चिकन पुलाव एक ऐसा ऑप्शन है कि आपको कुछ समझ ना आ रहा हो और आपने कुछ अच्छा भी खाना हो, तो आप आराम से बनाएं और खाएं, मतलब आपको मज़ा ही आता है ये एक ऐसी डिश है। तो मैंने जी प्याज ब्राउन किया, साथ ही मैंने जी सब्ज़ियां काट ली, टमाटर शमाटर और मिर्चें वगैरह, और चिकन जो है वो भी मैंने डीप फ्राई होने के लिए रखा था। और खैर वो तो मैंने अब सबसे पहले जैसे मैंने सोचा ना वो मैंने उसी वक्त निकाल दिया था। और अदरक लहसुन डाला, साथ ही मैंने चिकन डाल दिया। दूसरी साइड पे दूध आ गया था, उसको मैंने कहा बॉईल कर लेते हैं साथ ही। अच्छा, इस वक्त जो है ना दूध आता है ना, तो खाना बन रहा होता है, तो मुझे ये भी टेंशन होती है कि उसमें ना छींटे ना उड़े। तो फिर मैं खाने का जो काम होता है उसको थोड़ा कह लें कि ढक ढक के बना रही होती हूँ, और दूध पहले बॉईल करके मैंने कहा इसको पहले साइड पे करें। तो बहरहाल जी, अच्छा दूध बॉईल हो गया, उसको उठा के मैं रख देती हूँ अंदर रूम में है जो हमारा इस्त्री स्टैंड पड़ा है ना उसके ऊपर, क्योंकि किचन में आपको पता है कि जगह खास नहीं होती है। तो फिर उसको मैंने कहा चलो साइड पे करते हैं। अच्छा जी, जैसे ही चिकन फ्राई हो गया उसमें मैंने नमक भी डाल दिया था थोड़ा सा, क्योंकि जब फ्राई कर रही हो ना चिकन वगैरह तो उसमें नमक ऐड कर दें, तो फिर उसके अंदर ज़रा बोटियों के अंदर रच बस जाता है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसमें खड़े मसाले डाले, जितने भी गरम मसाले होते हैं ना खड़े, वो सारे मैं इसमें ऐड कर दिए। उसके बाद मैं नमक और डाला चावलों के हिसाब से, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा जो है सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, और बिल्कुल हल्का सा मैंने गरम मसाला ऐड किया पिसा हुआ। इससे भी बड़ा अच्छा सा जो है ना पुलाव में फ्लेवर आता है। मटन वगैरह होता है उसमें तो खैर वो यखनी बनती है ना तो बड़ा अच्छा आता है। इसमें भी मतलब अगर आप शुरू में डाल लें ना थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना, वरना वो चावलों का जो रंग है ना वो ज़रा कह लें कि काला सा हो जाएगा, क्योंकि गरम मसाले में सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर ज़्यादा डाल देना तो फिर चावल अपना रंग ही बदल देते हैं।
अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने पानी ऐड किया। पानी में थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना वो ऐड करती हूँ। मतलब अगर मैंने 2 कप लिया है तो मैं तकरीबन 4.5 पौने 5 कप पानी डालती हूँ, क्योंकि चावल हमें थोड़े से जो है ना वो ढले हुए चाहिए। अगर आपको पूरे पूरे खड़े खड़े चावल चाहिए तो आप डबल में पानी डाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कहा चलो रोल पड़े हुए थे अभी, तो मैंने कहा वो मैं कर लेती हूँ। और बस मैंने 3 ही फ्राई किए, क्योंकि बच्चे ही खाते हैं, ना मैंने खाने हैं ना इसके बाबा ने खाने हैं। पता नहीं, इस दफ़ा तो मेरा बिल्कुल ही दिल जो है ना वो चढ़ा हुआ है फ्राई जितनी भी आइटम्स हैं ना उनमें से। मतलब 1-2 मैंने जितने भी बनाए हैं, मेरे ख़्याल से 1 या 2 मैंने खाए हैं। तो मेरा तो खैर दिल ही नहीं करता, एक तरह से अच्छा भी है। तो बस जी, उसके बाद मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए। जैसे दम आ गया, सॉरी, पानी को बॉयल आ गया। अच्छा, वॉइस ओवर भी थोड़ी-सी मेरी आज जो है ना ढीली डाली है, लेकिन आप गुज़ारा कर लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं साथ-साथ रायता भी बना रही थी और साथ में सलाद भी काट रही थी। मैंने कहा ये भी बना लें साथ ही। और उसके बाद मैंने ना परसों 2 दिन पहले समोसे बनाए थे घर में खुद ही, तो उसका भी थोड़ा-सा मिक्सचर मैंने रखा हुआ था। जो है ना क्या उसका नाम है, मैदा वगैरह जो है ना वो पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो 2-3 समोसे और उसके बन जाएँगे, तो वो मैं बना लेती हूँ। आलू तो ख़ैर मैंने आज सहरी में बॉयल किए थे, क्योंकि मैंने आज सहरी में अलियान को आलू का पराठा चाहिए था, वो मैंने उसको बना के दिया था। तो वो भी रखा हुआ था मिक्सचर, चूँकि पुराना ज़्यादा हो तो फिर वो स्मेल सी आती है ना, मतलब आलू ज़्यादा दिन नहीं आप रख सकते, स्पेशली अगर आपने उसमें मसाले ऐड किए हैं। अच्छा, ये समोसे फिर मैंने बना लिए। अच्छा, शेप इतनी अच्छी मेरे से नहीं आती, क्योंकि मैं जो ना साथ साथ ही बना रही होती हूँ, जो पट्टियाँ वगैरह बना के रख के उस तरह से नहीं बनाती हूँ। तो शेप फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, शेप जैसी भी है, टेस्ट तो अच्छा है ना। तो बस ये फिर मैंने 3 ये भी फ्राई कर लिए, और इसमें से भी तीनों बच गए थे। मतलब बिल्कुल थोड़ा-सा बच्चों ने खाया, रोल खाए और साथ में चावल खाए। फिर बाद में जो है ना ये लोग खा रहे थे। मतलब मैं रख देती हूँ ना उधर ही टेबल पे साइड पे चीज़ें, तो फिर बच्चे ये है कि जाग रहे होते हैं सहरी तक, तो फिर वो खा लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फिर जो है चावल मेरे हो गए थे, उनको मैंने दम लगाया और साथ ही जो है ना मैंने कहा चलो मैं ना फ्राई कर लेती हूँ कबाब भी, क्योंकि पुलाव है तो उसके साथ चलो कबाब खाए जाएँगे, क्योंकि सहरी में भी नहीं खाए जा रहे, तो काफ़ी पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो इसी तरह से इनको जो है ना वो मैं ख़त्म करूँगी, क्योंकि रमज़ान ख़त्म होने वाला है और ये जो है ना हमसे ख़त्म नहीं हुए। तो बस फिर मैंने जी पहले मैंने 4 फ्राई किए, क्योंकि 2 जो ना रखे हुए थे। रूहान जो है ना वो सैंडविच वग़ैरह खाता है, तो उसमें अगर मैं 2-3 बना लेती हूँ, मेरा होता है कि चलो मैं भी अलियान ले ले, लेकिन वो फिर नहीं खाता। तो मैंने दिन में बनाए थे सैंडविचेस उसके लिए, तो वो पड़े हुए थे, मतलब 1 डेढ़ बच गया था, तो वो मैंने फिर रख दिए। मैंने कहा चलो हम गरम करके खा लेंगे, ये देखें ये पहले से बना हुआ था, तो इसको भी मैंने साथ में गरम कर लिया। फिर मुझे लगा कि यार इतना मतलब मैंने वो चावल बहुत ज़्यादा हैं बनाए हुए, इतने ज़्यादा, तो चलो साथ हमसायों में भी दे देते हैं। तो फिर मैंने कबाब थोड़े से और फ्राई कर लिए कि चलो उनको ना मतलब पुलाव और कबाब दोनों में मैं जो है ना दे दूँगी। अच्छा, मुझे ना थोड़ा-सा ये भी है, झिझक भी होती है कि मैं कोई चीज़ भेजूँगी तो पता नहीं खाते हैं या नहीं खाते हैं, तो मुझे बड़ा होता है। लेकिन मैंने कहा चलो पहले मैं भेजती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं झिझकती हूँ। तो फिर मैंने जी उनके लिए प्लेट बनाई साथ में, और साथ ही फिर दस्तरख़्वान भी लगा दिया। तो सबसे पहले मैंने निकाल के मैंने कहा ले आना, आप उनको दे के आओ, कि रोज़ा बिल्कुल मतलब टाइम जो है ना वो हो गया था, इफ्तार होने वाला था। तो मैंने कहा चलो पहले-पहले उनको पकड़ा दो, तो उतनी देर में बाकी कबाब भी फ्राई होते हैं, तो मैं दस्तरख़्वान लगाती हूँ। दस्तरख़्वान है ज़्यादातर बच्चे ही लगाते हैं, उनको बताना पड़ता है ये रखो, चीज़ें पकड़ानी पड़ती हैं। लेकिन भाग-दौड़ जो है ना वो बच्चे ही कर रहे होते हैं, सहरी में भी और इफ्तारी में भी, बर्तन उठाते भी हैं, लगाते भी हैं। तो मतलब मैं उनसे ना काम छोटा-छोटा जो काम होता है ना वो करवाती रहती हूँ, क्योंकि अगर आप सब कुछ उनको खुद ही करके देंगे तो उनको खुद काम करने की आदत जो है ना वो नहीं पड़ेगी। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चे जो है ना वो छोटे-मोटे काम करते रहें। वैसे भी आजकल जो है ना अलियान फ्री है, फ़िलहाल जो है ना उसका रिज़ल्ट भी आ गया है, वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बताऊँगी। और मतलब वैसे पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या पोज़ीशन आई है या क्या है जो भी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका रिज़ल्ट दिखा दूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि उसका स्कूल भी जो है ना वो मैं मतलब चेंज कर दूँ। अब देखें क्या होता है, वो फिर आगे देखेंगे इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे मैंने दस्तरख़्वान लगाया, हम लोगों ने खाना खाया और बड़े मज़े के बने थे, चावल भी और साथ में ये सारी चीज़ें। और रूहान तो अपना जो है ना वो खीरे अपना सलाद खा रहा है, उसका जो है ना फ़ेवरेट यही होता है। और दही में जो है ना मैंने कोई भी चटनी वग़ैरह ऐड नहीं की, क्योंकि ऐसे ही मैंने रख दिए। उसके बाद जी फिर खाना खाया, दस्तरख़्वान उठाया, और यहाँ पे जो है ना छोटे-मोटे जो भी गिरे रहते हैं ना ज़रात,
तो फिर इस तरह से मैं जो है ना ब्रश लगा लेती हूँ या ये लोग लगा देते हैं। तो रूहान भी बड़ा अच्छा ब्रश लगा देता है तो फिर उसने लगाया और बस जी उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी, ये लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और मैंने जो है ना ये वाली शीट चेंज कर दी। मैंने कहा शीट चेंज कर दूँ, मशीन ऑन थी तो मैंने कहा वो भी धुल जाएगी, थोड़ी सी मुझे ना गंदी लग रही थी, हालांकि इतनी गंदी नहीं थी लेकिन मुझे ना ऐसे हल्के फुल्के दाग नज़र आए ना, मैं तब भी उठा के धो देती हूँ दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बैठते उठते हैं। ये मैंने किया और फिर मैं आके जो है ना यहाँ पे गिर गई। उसके बाद फिर मैं उठी हूँ, गिर गई मतलब मैं लेटी रही काफ़ी देर, लेटने के बाद फिर मैं उठी, दोबारा किचन में गई, किचन सारा मैंने साफ़ किया, क्योंकि अफ्तारी के बाद आपको पता है कि दिल तो खैर नहीं करता, ना हिम्मत होती है, लेकिन करना पड़ता है। तो फिर चाय बनानी होती है और सारा ये जो है ना अफ्तारी के बाद का सिलसिला शुरू हो जाता है। और उसके बाद ये अच्छा मौसम काफ़ी चेंज हो गया, आपके यहाँ मौसम कैसा है? मैं इनको कह रही थी कि ये हीटर वगैरह जो है ना वो उतार दें, तो खैर अभी तो उतार दिया था, ये था व्लॉग जुम्मे का। तो काफ़ी मौसम जो है ना वो चेंज हो गया, पंखे तो खैर नहीं चले। मैं परसों जो है ना मुझे ऐसे गर्मी एकदम से लगी तो मैंने पंखा चला लिया था, लेकिन उसके बाद बंद कर दिया 1-2 दिन से, फिर मतलब दिन में भी पंखा नहीं चला। कभी मौसम थोड़ा सी हवा चले तो अच्छा हो जाता है। और बस ये देखें जी चाय बना रही हूँ और सारे अच्छा उठी हूँ ना तो फिर खूब सारी सफाइयाँ की हैं एक दफ़ा। ये वाला एरिया भी मैंने साफ़ किया है, सारे जो है ना ये किचन क्लॉथ्स मैंने धो के इधर डाले हैं। और ये यहाँ पे जी मेरे चिड़ियों का बाजरा शाजरा रखा होता है और ये सारी सिलसिला है जी। और बस जी यहीं तक था व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।